आज हम आपको ऐसे रोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लगभग सभी लोग प्रभावित हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो। इवन छोटे से छोटा 1 महीने का शिशु है वो भी उससे प्रभावित है। दूसरा, वो ऐसा रोग है जो सभी रोगों का मूल कारण है। सभी रोग कौन से? जैसे सिर के रोग, माइग्रेन है, अनिद्रा है, एपिलेप्सी है, गले के रोग हैं, थायराइड है, टॉन्सिल्स है, कफ है, छाती के रोग है, दमा है, पिलुरिसी है, निमोनिया है, हार्ट के रोग है, बीपी है, पेट के रोग है, डायबिटीज़ है, एसिडिटी है, अपच है, पाइल्स है, इवन यूरिन संबंधी, प्रोस्टेट है, मेंशन संबंधी, इवन गुर्दे संबंधी। उसके बाद टांगों के रोग है, या ओवरवेट है, या सभी जोड़ों के दर्द, जितने भी रोग हैं उनका जो सभी का जो मूल रोग है, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वह है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ न होना। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो बीमारी माफ। तो आज हम आपको कब्ज़ के लक्षण, कारण और निवारण बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें कि कब्ज़ है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या। हम जो भी रोज़ भोजन करते हैं उसके पाचन के उपरांत जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है या जो भी मल बनता है उसका शरीर से पूर्ण रूप से बाहर न निकलना ही कब्ज़ है। या दूसरे अक्षरों में अपन ये कहें कि शरीर में गंदगी का रुकना ही कब्ज़ है। गंदगी शरीर के जिस जिस अंग में रुकें उस अंग की वो बीमारी क्रिएट होती है। तो आइए तो सबसे पहले हम देखें कि लक्षण क्या है। पहला लक्षण है कि कड़ा सूखा मल कठिनाई से निकलना। दूसरा है दैनिक शौच नहीं आना। तीसरा है शौचालय में अधिक समय लगना। चौथा है मल त्यागने में जोर देकर करना। पांचवा है मल त्यागने के बाद भी हाजत बनी रहना। हाजत बनी रहना माना अपने आप को हल्का महसूस न करना, ऐसा महसूस होना कि अभी भी मल अंदर पड़ा हुआ है। छठा है मल के साथ चिकनाई, आंव का निकलना। सातवां है आलस्य, बेचैनी, भारीपन, जलन, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, अनिद्रा। ये तभी होता है जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता है, और जिस दिन पेट साफ हो जाता है उसी दिन हमारे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, हल्कापन होता है। आठवां है भूख नहीं लगना। नौवां है बदबूदार गैस निकलना। और 10वां है पेट छाती के बाहर आ जाना। ये इनके 10 सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिससे अपन को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे शरीर में मल रुक रहा है, कब्ज़ पैदा हो रहा है। अब ठीक है, कब्ज़ तो हो गया, तो इस अब कब्ज़ के कारण क्या हैं? तो इनके कारण भी 5-6 हैं। सबसे पहला कारण है खान पान में त्रुटियां। दूसरा है शारीरिक परिश्रम या व्यायाम नहीं करना। तीसरा है आवश्यक विश्राम, नींद नहीं करना। चौथा है मानसिक तनाव व लगातार चिंताएं करना। पांचवा है सोच के वेग को रोकना। सोच के वेग को रोकने का मतलब ये है कि हमें ख्याल हो रहा है, अंदर से इंडिकेशन आ रहा है कि सोच में जाएं, परंतु हम जाते नहीं हैं, रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ मजबूरी भी हो सकती है।
कभी कभी हम मीटिंग में बैठे रहते हैं, कभी कभी हम कोई दूसरे कार्य में बिज़ी रहते हैं, या बच्चे हैं वो स्कूल में क्लास में रहते हैं और उनका अगर सोच का ख्याल है वो उठ नहीं पाते हैं। तो परिणाम क्या होता है, अगर इस तरह से हम जो सोच का जो वेग आता है, जो इंटीमेशन आती है, उसको हम बार बार अगर टालते रहेंगे, रोकते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा, जबकि मल वहाँ पर बाहर निकलने के लिए तैयार है, परंतु अपन को मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि इंडिकेशन नहीं आ रहा। इसलिए हो सके सोच के वेग को रोकना नहीं चाहिए। जब भी सोच का वेग आ जाए तो सब काम छोड़ करके पहले अपन को मल त्याग करने के लिए चले जाना चाहिए। उसके बाद है आंतों की कमज़ोरी। आंतों की कमज़ोरी का मतलब ये है कि हम कभी भी उपवास नहीं करना या लगातार भोजन करते रहना, पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा वर्ष लगातार भोजन करते रहना, बीच में कभी भी उपवास नहीं करना, माना इंटरनल अंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको कभी भी रेस्ट नहीं देना, जिसके कारण हमारी आंतों में कमज़ोरी आ जाती है। दूसरा है कि दवाइयों का अधिक उपयोग करना। दवाइयाँ जितनी हम ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी आंतें हमारी कमज़ोर होती जाएंगे। तीसरा है, अगर कोई भी हमारे शरीर में अंदर ऑपरेशन करवाया है तो उसकी त्रुटि के कारण भी आंतें कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए कोशिश करें, आंतें हमारी जितनी मजबूत होंगी, शक्तिशाली होंगी, उतना मल तेज़ी से बाहर निकलेगा। मल निकलेगा तो हमारे सारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब जो मेन खान पीन की त्रुटियां हैं, 6 कारणों में से ये एक ऐसा कारण है, केवल इसी को फॉलोअप करने से हम 80% से ज़्यादा कब्ज़ पर विजय पा सकते हैं। तो हम इन कारणों से ज़्यादा खान पान की त्रुटि में क्या है, वो है कब्ज़ उत्पन्न करने वाला भोजन। आज हम इसी पे डिटेल से अभी चर्चा करते हैं। सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कब्ज़ उत्पन्न करने वाला भोजन। भोजन ही एक ऐसा है जो कब्ज़ का कारण है और सभी रोगों का मूल कारण है। पहला है चिपकने वाला भोजन। बारीक आटा व मैदे की वस्तु जैसे डबल रोटी, टोस्ट, बिस्किट, मिठाइयाँ आदि का अधिक सेवन करना। दूसरा है देर से हजम होने वाला भोजन। तली हुई वस्तुएं जैसे कचौड़ी, समोसे, भजिए, चिप्स, नमकीन आदि का सेवन। तीसरा है मांसाहार भोजन। मांस, मछली, अंडे इत्यादि का सेवन। चौथा है चिकनाई, म्यूकस, आंव पैदा करने वाला भोजन। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे बर्फ़ी, मावा, रबड़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, रसगुल्ले आदि का अधिक सेवन करना। पांचवा है नशीली वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल आदि का सेवन। छठा है जलन पैदा करने वाला भोजन। नमक, शक्कर, लाल मिर्च, गरम मसाले, अचार आदि का सेवन। सातवां है अपच पैदा करने वाला भोजन। ठंडी व बर्फ़ की वस्तुएं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आइसक्रीम आदि। ये कैसे अपच करते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो पेट में जो जठराग्नि है वो प्रदीप हो जाती है, तेज़ हो जाती है, और जैसे ही भोजन आता है वो उसको शीघ्रता से पचाना शुरू कर देती है। उस समय अपन पेट में हाथ लगा के देखते हैं तो बहुत ही गर्म रहता है, परंतु उसके बीच में जब ये ठंडी वस्तुएं अपन डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पानी या ठंडी लस्सी, तो वह अग्नि
धीमी पड़ जाती है, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं होता है, भोजन उसमें तैरता रहता है और गैस फार्मिंग करता है। 8वां है केवल पक्व आहार एसिडिक फूड सेवन करना। पक्वार भोजन का मतलब यह है कि जब हम इसको अग्नि पर चढ़ाते हैं उनके पोषक तत्व और रफेज पूरा नष्ट हो जाता है, तो फिर जब ये भोजन करते हैं तो यह अंदर चिपकता जाता है। माना अपन जितना भी डेली भोजन करते हैं उसका मैक्सिमम 75% ही शरीर से बाहर निकल जाता है और बाकी 25% एक एक टाइम का बचता रहता है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है क्षारीय भोजन अल्कलाइन फूड का कम सेवन या सेवन नहीं करना। अल्कलाइन भोजन माना ताज़े फल, ताज़ी कच्ची खाने योग्य सब्जियां, अंकुरित अन्न, क्योंकि इसमें जिंदा विटामिन, मिनरल, एंजाइम और रफेज ज़्यादा है जो झाड़ू का काम करते हैं, कब्ज़ को दूर करते हैं। उसका हम कम सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होता है। 10वां है गैस पैदा करने वाला भोजन, माना हर प्रकार की दालें, मैदे व बेसन की वस्तुओं का सेवन करना। ये जितनी भी वस्तुएं हैं जैसे ही अंदर जाती है डाइजेस्ट नहीं होती है, तुरंत गैस फार्मिंग कर देती है और अंदर ये चिपकती जाती हैं। और अंदर जैसे चिपकती जाती है तो चिपकने से वो सड़ान पैदा करती है और गैस फार्मिंग करती है। तो ये जितने भी हैं, इन भोजन को अगर हमने सही कर लिया तो हम कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो ये कब्ज़ उत्पन्न करने वाला भोजन, दूसरा है हम आवश्यकता से अधिक भोजन सेवन करते हैं, तीसरा है बार बार भोजन करते हैं, चौथा है बिना भूख के भोजन करते हैं, 5वां है जल्दी जल्दी और बिना चबाए हुए भोजन करते हैं। इससे क्या होगा, जितना हम जल्दी जल्दी बिना चबाए करेंगे तो वो जो भोजन है उसमें जो मुंह में ज़्यादा समय रहने से उसमें जो सलाइवा, जो लार मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन प्रोडक्ट जो है उसका डाइजेशन वहीं होता है, तो पेट में वो सलाइवा न मिलने के कारण पूरा उसका डाइजेशन नहीं होता है। और दूसरा, जो हम बिना चबा के खाते हैं तो पेट में तो दांत रहते नहीं हैं, इसलिए पेट को दांतों का काम भी करना पड़ता है, इससे अपच भी हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है। तो बेटर ये है। और दूसरा अपना मेन है कि जब भी हम जल्दी की स्थिति में होते हैं या शोक की स्थिति होती है या कोई अपन मानसिक सदमा आता है, उसके होते हुए भी हम अगर भोजन करते जाते हैं तो मन हमारा वहाँ लगा रहता है और भोजन करते रहते हैं, उसका पाचन सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं और जो करते हैं तो वो पॉइजनस चीज़ें उससे मिलती है, जिससे अपच, कब्ज़ पैदा हो जाता है। तो अपन इन भोजन उत्पन्न करने वाला, इनको अगर अपन ने सही कर लिया तो समझ लो हमने पूर्ण रूप से कब्ज़ पर विजय प्राप्त कर ली, और साथ में जितने भी दूसरे रोग होते हैं वो इनके कारण ही होते हैं। कब्ज़ का निवारण कैसे करें? कब्ज़ का निवारण 2 तरीके से करते हैं। एक तो अंदर की तरफ से, माना प्राकृतिक औषधियाँ अंदर दे करके या उनका सेवन करके, दूसरा शरीर के बाहर से उपचार दे करके। तो पहले अपन औषधि आहार, मेडिसिनल डाइट, उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हर एक रोग को दूर करने के लिए उन्होंने औषधियाँ दी हैं और कब्ज़ के लिए उन्होंने विशेष औषधियाँ दी हैं। जैसे पहला है आंवले का रस। आंवले का रस सेवन करने से पेट की अच्छी तरह सफाई हो जाती है और कफ भी अगर है वो भी निकल जाता है, रक्त की भी सफाई होती है। और आंवले का रस ये हमेशा सर्दियों में, जो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक समय में ज़्यादा आते हैं, उस समय इसका रस सेवन कर सकते हैं, और जब ये नहीं मिलते हैं तब इसका सूखा फॉर्म अपन सेवन कर सकते हैं। दूसरा है बेल फल का रस। ये गर्मियों में आता है और इसको सेवन करने से हमारा पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और केले की तरह बंधा हुआ मल बल्क क्वांटिटी में निकलता है। तीसरा है करेले का रस। करेले का रस सेवन करने से आधे घंटे में पेट साफ़ हो जाता है।
करेले का रस आप सिंपल एक करेला लीजिए, उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट करके मिक्सी में डाल दीजिए, आधा गिलास पानी डाल दीजिए, मिक्स करके छान करके सेवन कीजिए। चौथा है हरी पत्तियों का रस, माना पालक है, मेथी है, पुदीना है, माना जितने भी हरी प्रकार की कलर की पत्तियाँ आती हैं उनको आपस में मिला करके और उसका रस निकाल के दे सकते हैं। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में रहता है। पांचवा है त्रिफला। त्रिफला रात को हम 1 चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ लेने से सुबह पेट खुल करके साफ कर हो जाता है। छठा है ईसबगोल। ईसबगोल भी हम या पानी में ले सकते हैं, या छाछ में ले सकते हैं, या दही में इसका सेवन कर सकते हैं। सातवां है अंजीर, मुनका, किशमिश। इनको अपन चाहें तो धो करके सेवन भी कर सकते हैं, या इनको पहले हम पानी में भिगो करके रखें और सुबह हम इनका पानी भी सेवन करें और ये नरम हो जाते हैं, इसको भी हम खा सकते हैं। उसके बाद है सफ़ेद पेठे का रस। पेठे में एक ऐसा गुण है जो पेट की अच्छी तरह से सफाई करता है। अगर सफ़ेद पेठा मिले तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिले, पीले रंग का मिले या जो जिस ऋतु के अनुसार मिले, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। नावा है गेहूं का चोकर। अपन जो रोटी खाते हैं वो एकदम मोटे आटे की होनी चाहिए, उसमें चोकर सलामत रहता है, उसमें रफेज रहता है जो पेट को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, और उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आदि रिच मात्रा में रहता है जो पेट की सफाई में मदद करते हैं। उसके बाद है फटे दूध का पानी। फटे दूध का पानी बहुत बढ़िया रूप से पेट साफ करता है, यह एसिडिटी भी दूर करता है, शरीर की जो जलन है उसको भी कम करता है। उसके बाद है ये अगर चीज़ें अवेलेबल ना हो तो सिंपल अपन नींबू का रस भी लेंगे तो वो भी पेट की सफाई करता है। अब आ जाएं सामान्य आहार, रूटीन आहार। अब अपन आहार ऐसा लें जो फिर कभी बीमारी न पड़े या फिर कभी कब्ज़ ही न है, माना रफेज वाला आहार। वो है 80% अल्कलाइन डाइट, माना क्षारीय भोजन जैसे ताज़े फल, पपीता, अमरूद, अंगूर, सेब, तरबूज आदि। ताज़ी कच्चे खाने वाली तरकारियाँ जैसे मूली, टमाटर, गाजर, ककड़ी, प्याज आदि। सलाद के रूप में अंकुरित अनाज, और 20% हमें एसिडिक फूड जो पका हुआ भोजन है वो अपन सेवन। ये अगर रूटीन चलेगा तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और ना ही हमें कभी कब्ज़ होगा। अब है बाहरी उपचार। तो बाहरी उपचार सबसे पहला है ठंडा कटी स्नान, मिट्टी पट्टी और ठंडे पानी की पट्टी, माना पेट को ठंडक पहुंचाना। चाहे तो आप टब स्नान से दे सकते हैं, चाहे तो आप मिट्टी पट्टी रख सकते हैं। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं हैं तो ठंडे पानी का एक तौलिया लेकर के पेट पर रखना है, माना बर्फ़ का पानी हो या मटके का पानी हो, उसमें छोटा सा नैपकिन डुबा करके बार बार रखें, माना पेट को 10 से 15 मिनट खाली पेट अपन इसको ठंडाई करें या सेक करें। ये कटी स्नान का टब है। अगर ये कटी स्नान का टब अवेलेबल नहीं हो तो कोई सा भी घर में टब हो उसमें अपन पानी भर करके 10 से 15 मिनट बैठ सकते हैं और ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मिट्टी पट्टी जिसको करना है तो मिट्टी पट्टी ले सकते हैं, और नहीं करना है तो केवल सिंपल ठंडे पानी की पट्टी से अपन कर सकते हैं, मतलब पेट को ठंडक पहुंचाना। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस बड़ी आंत को ठंडक पहुंचाते हैं तो इसमें जो चिपका हुआ मल है वो धीरे धीरे उखड़ता है और बाहर हो जाता है, और बड़ी आंत की जो मेन कार्य है मल फेंकने की, कोलोन की, वो शुरू हो जाती है और मल अपने आप बाहर निकलने लगता है। चौथा है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान माना जब पेट की या बड़ी आंत की जो नर्वस है वो कमज़ोर पड़ जाती है तो उसमें जो गंदगी रुकी है वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो रीढ़ स्नान लेने से हमें नर्व का टोनअप हो जाता है और मल अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। ये है रीढ़ स्नान। इसमें टब में ठंडा पानी भरा जाता है और पूरी रीढ़ जो है इसमें डूबी रहना चाहिए। अगर सपोज ये टब नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन एक लंबा तौलिया लेंगे
जिसको 4 इंची चौड़ा बना करके और 2 फुट लंबा हो, ठंडे पानी से डुबा करके और गर्दन से लेकर के कमर तक इस पे रख देंगे तो वही आपका ट्रीटमेंट सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें रीढ़ को सिर्फ ठंडक पहुंचाना है। जैसे उसको ठंडक मिलती है तो नर्वस सिस्टम टोनअप हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, तो मल अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है सूती ऊनी लपेट। एक सूती कपड़ा रहता है 10 इंची चौड़ा 2 मीटर लंबा, उसको रोल करके ठंडे पानी से डुबो के अच्छी तरह निचोड़ दें, पेट और कमर के चारों तरफ लपेट दें और उसके ऊपर ऊनी मफलर या पट्टी बांध दें, जिससे पेट का डाइजेशन भी अच्छा होता है, गैस भी बाहर निकलती है और कब्ज़ भी दूर होता है। ये मिनिमम 1 घंटा बांधना चाहिए। चाहे तो रात को अपन जब सोएं तब बांध करके सो जाएं, अगर नींद नहीं खुले पूरी रात बंद ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, परंतु मिनिमम 1 घंटा बांधना आवश्यक है। उसके बाद है एनीमा। एनीमा एक ऐसा है जो बड़ी आंत में जो मल फंसा हुआ है, इसको निकालने से आगे का जो मल है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और वो 2 तरीके से अपन ले सकते हैं, एक बैठ करके और एक लेट करके। एनीमा लेने से तुरंत आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे कब्ज़ हो चाहे कोई भी हो, तुरंत आपको 50% राहत मिल जाती है। और सपोज़ छोटे जो बच्चे रहते हैं वो, उनको 1 महीने का है, उनको अगर पेट में प्रॉब्लम आ गया, माना पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। और है कुछ नहीं, बस उनको कैसा एनीमा देना है, उनको एनीमा ये वाला नहीं देना है, उसमें अपन को एक छोटा सा कागज़ लीजिए, उसको रोल कर दीजिए और कोन की तरह बना लीजिए, जिसके कारण वो कैसे लेना है, ये जैसे कोन है, बस ये नोक जो है सरसों के तेल में डुबा दीजिए और एनस पे सर्फ रख दीजिए। बस जैसे ही रख देंगे तो मल जो है उसका अपने आप निकल आएगा। बस मल निकल जाएगा, पूरा उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और जो बच्चा छोटा रो रहा है वो रोना भी उसका बंद हो जाएगा। और अपन समझते नहीं हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं और रोग क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद है लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन, अगर किसी को एनीमा की व्यवस्था नहीं है तो लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। ये ऋषि मुनियों का है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की इसमें सफाई हो जाती है। ऋषि मुनियों के अनुसार 20 से 22 गिलास नमक मिला कुनकुना पानी पिया जाता है, परंतु लघु शंख प्रक्षालन में केवल 6 गिलास ही पानी पिया जाता है। वो 2 गिलास पी करके 5 आसन करते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण आसन। फिर 2 गिलास पानी पी करके 5 आसन करेंगे, फिर 2 गिलास पी करके 5 आसन करेंगे। इससे जो पानी भी अपन ने मुंह से लिया और आखिरी में वही निकलता है, पहले मल निकल जाता है और सरल है। इसको महीने में 1 बार कर सकते हैं और काफ़ी लोग करते हैं, लाभ होता है। उसके बाद है टहलना, वॉकिंग। आप अगर नियमित रोज़ वॉकिंग पे जाएंगे तो आपका जो पेट है, इसमें जो कब्ज़ बना रहे वो कब्ज़ टूटेगा और मल अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। दौड़ना, तैरना, रस्सी कूदना, माना बॉडी में जितना आप मूवमेंट देंगे उतना आपका कब्ज़ जल्दी से ठीक होगा। उसके बाद है योगासन, माना पेट व आंतों पर दबाव लाने वाले आसन, जैसे पादहस्तासन, कटी चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन आदि। 10वां है प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके करने से आपका कब्ज़ दूर होता है। 11वां है ध्यान और 12वां है आवश्यक विश्राम। आवश्यक विश्राम माना गहरी नींद लेना 6 से 8 घंटे तक। उस नींद से हमें शरीर में स्फूर्ति भी आती है, ताकत भी मिलती है और नींद में बहुत सारे रोगों का निवारण भी होता है। और जो मल का निष्कासन है या जो मल है वो नींद में ही आगे बढ़ करके निष्कासन जगह पर पहुंचता है
और सुबह हम उठते हैं तो मल त्यागने के लिए हम तैयार रहते हैं और आपका मल निकल जाता है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए ये बहुत ही सरल उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, निर्दोष हैं। इनको आप फॉलोअप में लाइए, जीवन में अमल में लाने से आपका किसी प्रकार का अंदर अपच नहीं होगा, कब्ज़ नहीं होगा। जब कब्ज़ नहीं होगा तो कोई रोग नहीं होगा। और अगर जितने भी रोग हैं उनकी जो भी चिकित्सा चल रही है, परंतु ये कब्ज़ में जो मैंने बताए कब्ज़ निवारण का अगर वो नहीं होगा तो उसमें इतना लाभ नहीं मिलेगा, टेम्पररी लाभ मिल करके रह जाएगा। तो सभी जो रोगों की मूल जड़ है वो कब्ज़ है। तो दूसरे रोगों का इलाज के साथ साथ इस कब्ज़ का भी इलाज चलता रहेगा तो हमें हर प्रकार के रोगों से छुटकारा हो सकता है। अंतिम में मैं आपको लघु शंख प्रक्षालन के जो आसन हैं वो कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दूसरे ये जो पेट व आंतों पर दबाव देने वाले आसन हैं, ये जो पादहस्तासन, कटी चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन आदि, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके सब दिखाऊंगा। धन्यवाद।